माननीय शाहनवाज जी। माननीय नेता सदन नीचे जिन अधिकारियों ने भी उत्तर दिया है, सहारनपुर में अवैध खनन की रोज अखबारों में छपता रहती है। वही चेहरे हैं, सरकार किसी की भी रही हो, ये लोग कभी नहीं बदले हुए। हालात हमारे यहां पर इस तरह के बनाए गए कि जो जवाब भी दिया है, विडंबना यह है कि मैं इस जवाब में इनको गलत भी साबित नहीं कर पाऊंगा। इन्होंने लिख दिया 67/1 में कोई अवैध खनन नहीं हुआ। रिटर्न एप्लीकेशन डीएम साहब को दी गई, डीएम साहब ने उस पर कार्रवाई की, उसकी वीडियो फुटेज मेरे पास है। लेकिन क्योंकि हमारे यहां बरसात से पहले ये ज्यादा खनिज होता है, क्योंकि बरसात आती है और जहां से ऊपर से पत्थर आता है उसको खनिज को भर देता है। तो अगर मैं आज मौके पे आपको कहूंगा कि आप जांच करेंगे तो वो भी पकड़ में नहीं आ पाएगा। माननीय मंत्री जी आपको बराबर में बैठे हैं, सत्ता के लोग, विपक्ष के लोग, हो सकता है विपक्ष के इतने ना हो, सत्ता के लोग रोज इस बात की शिकायत करते हैं कि अवैध खनन हो रहा है। उस पट्टी में कोई गांव, अभी हालात यह है कि इसी खतरा नंबर के बराबर में एक शमशान घाट की जमीन से अवैध खनन कर लिया गया। ये जो जुर्माना बताया जा रहा है, और हमारे यहां से कम 2,500 से 3,000 गाड़ियां रोज निकल रही हैं सहारनपुर से, और 4 FIR दर्ज हुई है। और हालात ये बन चुके हैं कि ना वो डरते हैं ना वो घबराते हैं। मैं आपको इस सदन के माध्यम से बताना चाहूंगा कि मैं खुद किसी कुछ अधिकारी से मिला था सहारनपुर में, मैंने उसकी इनकी शिकायत की, तो उन्होंने कहा साहब मैं कुछ नहीं कर सकता, आप खनन अधिकारी से मिल लें, क्योंकि मैं भी कुछ नहीं कह पाऊंगा। ये मैं सदन के सामने कह रहा हूं। मेरा इसके बाद मेरा 13वां सवाल भी है। मैं सिर्फ अनुरोध ये करता हूं कि ये जो जवाब दिया गया है ये बिल्कुल झूठा है। मेरा सिर्फ आपसे अनुरोध है, क्योंकि अभी तो बरसात है, अभी आप अगर चाह के भी हम कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन बरसात, क्योंकि उसको छलनी कर दिया उस पूरी नदी को, बरसात के बाद कोई ना कोई जिले स्तर पे जनप्रतिनिधियों को लेकर कोई ऐसी कमेटी जरूर बनाई जाए जिसमें महीनेवार जो कि वहां अवैध खनन हो रहा है उसकी चर्चा की जाए, उसके ऊपर कोई अंकुश लगे। मां शाकुंभरी सिद्धपीठ वहां पर है, उसके आसपास भी जो राक्षस रूपी जो ठेकेदार हैं, जब खनन करने से वहां बाज नहीं आ रहे हैं, तो आम लोगों के पट्टों पर वो क्या कर रहे हैं। मेरा सदन के माध्यम से माननीय नेता सदन को सिर्फ इतना सा अनुरोध है कि बरसात बाद एक उच्च स्तरीय कोई जिले लेवल पर, जिसमें जनप्रतिनिधि भी हो, अधिकारी भी हो, कोई एक इस तरह की कमेटी बनाई जाए जिसमें महीनेवार 2 महीनेवार इस मुद्दे पर जिला स्तर के अधिकारियों से चर्चा हो। इस पर तभी अंकुश रख पाएगा। माननीय नेता सदन। माननीय सभापति जी, जो माननीय सदस्य ने विषय उठाया वो गंभीरता से, उसकी गंभीरता है, उस गंभीरता को मैं यह भी समझता हूँ कि मां शाकुंभरी का सिद्धपीठ जो है, मैंने भी वहाँ दर्शन किया है, और इस समय बाढ़ का समय है। सही बात है कि वहाँ का वास्तविक जानकारी नहीं मिल पाएगी, लेकिन मैं आपके माध्यम से यह माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि हम मुख्यालय से एक कमेटी गठित करके वर्षा के उपरांत तो वहाँ की जांच कराएंगे। जो कमेटी वहाँ पर जाएगी, वहाँ के माननीय जनप्रतिनिधिगणों के सदस्यों से भी वो भेंट कर लेगी, उनका फीडबैक ले लेगी, और वहाँ जो जांच के तथ्य आएंगे उससे मैं सदन को अवगत कराऊंगा। माननीय सभापति। ठीक है। संख्या 13 माननीय शाहनवाज खान जी। माननीय मुख्यमंत्री जी। माननीय सभापति जी, तहसील बेहर के गांव लतीफपुर भूड व नित्यानंदपुर में कुल 4 स्टोन क्रेशरों को भंडार अनुज्ञापित निर्गत की गई है, जिसमें से एक स्टोन क्रेशर पर माह अप्रैल में 680 घन मीटर का अवैध खनन पाया गया था, जिस पर नियमानुसार जुर्माना अधिरोपित करते हुए दिनांक 29/5/2025 को धनराशि 9,48,800 सरकारी कोष में जमा कराया गया है। खसरा नंबर 24/2, 24 और 19 आदमी खनन विभाग द्वारा एक क्रेशर को उप खनिजों के भंडारण हेतु भंडारण की अनुज्ञप्ति निर्गत की गई है। खन निरीक्षक सहारनपुर की आख्या दिनांक 2/8/2025 के अनुसार उक्त खसरा नंबरों में के 500 मीटर के आसपास कोई बाग नहीं है, लागू नहीं। माननीय शाहनवाज जी। इस पर कुछ पूछना चाहूंगा, क्योंकि माननीय नेता सदन ने आश्वासन दिया कि बरसात के बाद एक कुछ समिति बनाकर जिनमें जनप्रतिनिधियों को भी बुलाया जाएगा, उसमें इसकी जांच हो जाएगी। और सिर्फ 2 बिंदु बता के अपनी बात खत्म कर रहा हूं। ये जो दूरी लिखी है, क्योंकि बागवान के पास किसी भी स्टोन क्रेशर को एनओसी देना, ये 505 है, बस वो 5 मीटर की थोड़ी सी डिफरेंस करके उसको एनओसी दे दी गई। दूसरा करते क्या है जितने भी स्टोन क्रेशर हैं, क्योंकि स्टोन क्रेशर खुद उसी क्षेत्र में लगे होते हैं, तो उनको एक मानक है कि वो इतना खनिज इकट्ठा कर सकते हैं।
वो बड़ी बड़ी जेसीबी और 4 लेन मशीन रखते हैं और खनिज करके उसको पूरे क्षेत्र में फैला देते हैं। तो भंडारण तो हुआ नहीं, तो वो पूरे क्षेत्र में उसको फैला देते हैं और जब उनको जरूरत पड़ती है उसको वहां से उखाड़ कर वो इस्तेमाल कर लेते हैं। तो मेरा आपसे पीठ के माध्यम से सिर्फ आपसे इतना ही अनुरोध है कि जैसे माननीय सभापति महोदय ने कहा कि इसको रिव्यू कर लिया जाए। अगर अधिकारी अपने आप ही रिव्यू करते रहेंगे तो वो अपने हिसाब से रिव्यू करेंगे। मेरा इतना सा अनुरोध है, विनम्र अनुरोध है कि जब भी इस तरह की कोई आप कमेटी बनाए, जो वहां उस जिले के जो जनप्रतिनिधि हैं उनको जरूर उसमें सम्मिलित किया जाए, क्योंकि जो जन समस्या है, जो लोग उनके पास आ रहे हैं, जो दिक्कतें हैं और जो लूप होल्स हैं, वो उनसे बेहतर अधिकारी कभी नहीं बताएगा। माननीय नेता सदन। माननीय सभापति जी, मैंने पहले ही बताया कि जो कमेटी मुख्यालय से गठित करेंगे वो जांच के लिए जाएगी और वहां जाने पे माननीय जनप्रतिनिधिगणों से अलग से भेंट कर लेगी और जो भी आपका फीडबैक होगा, जो उनकी जांच होगी, उसके आधार पर सरकार आगे की कार्रवाई करेगी। रिव्यू करने का माननीय सभापति जी ने जो निर्देश दिया है, सरकार का यही प्रयास है कि जिन विभागों के माध्यम से राजस्व आता है उस राजस्व को कोई क्षति ना हो, क्योंकि राजस्व के आधार पर राज्य का विकास होता है, राज्य की जनता की सेवा होती है। तो इसको रिव्यू भी करवा लेंगे, इसकी जांच भी करवा लेंगे। अगर कोई दोषी होगा तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे और जिन जिलों में जांच कमेटी जाएगी वहां के माननीय जनप्रतिनिधिगणों से अलग से भेंट भी कर लेंगे। माननीय सभापति।